अगर आप सुहागन हैं और सावन में महादेव की कृपा की सच्ची इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिन्हें सावन में पहनना वर्जित है और इन्हें पहनना सीधा शिव कृपा से वंचित कर सकता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन सोमवार की इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे चैनल की ओर से आप सभी शिव भक्तों का मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन खास चीजों की जिन्हें सावन के पवित्र महीने में कोई भी सुहागन महिला को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए, और साथ ही बताएंगे वो शुभ वस्तुएं जिन्हें पहनने से स्त्री को मिलती है महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सावन में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां भी जीवन भर की साधना को निष्फल कर सकती हैं। पहला, काले और सफेद वस्त्र। काले रंग को शनि और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है, जबकि सफेद रंग शोक का प्रतीक माना गया है। इन रंगों से परहेज करें और हरे, पीले, गुलाबी जैसे शुभ रंगों को अपनाएं। दूसरा, सोमवार को बाल धोना या तेल लगाना। यह दिन आत्मिक शुद्धि और संयम का होता है। बाल धोने या तेल लगाने से पूजा का फल कम हो सकता है। तीसरा, मांस मदिरा का सेवन। तामसिक भोजन और मदिरा से शिव कृपा नहीं मिलती। सावन संयम और सात्विकता का प्रतीक है। चौथा, व्रत का दिखावा या दूसरों को नीचा दिखाना। व्रत का उद्देश्य विनम्रता और आत्मशुद्धि है, न कि अहंकार प्रदर्शन। पांचवा, कटु वाणी और झूठ बोलना। कठोर भाषा और झूठ शिव जी को अप्रिय है। मधुर भाषा और मौन व्रत को सिद्ध बनाते हैं। छठा, पीरियड्स में पूजा करना। इस दौरान बाहरी पूजा न करें, केवल मानसिक रूप से ध्यान करें। यह नियम शरीर और मन की मर्यादा है। सातवां, तुलसी, हल्दी, केतकी अर्पण। शिव पूजा में इनका वर्जन है। बेलपत्र, दूध, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प भी अर्पित करें। आठवां, बिना स्नान के रसोई या पूजा करना। यह शुद्धता के नियमों के विरुद्ध है। स्नान के बाद ही कोई धार्मिक कार्य करें। नौवां, पति या घर के बुजुर्गों से कटुता। शिव पार्वती की पूजा के समय पति पत्नी के संबंधों में मधुरता अत्यंत आवश्यक है। दशवां, शिव पार्वती की मूर्तियों में दूरी। मूर्ति या फोटो को एक साथ रखें। बीच में वस्तु रखना रिश्तों में दूरी का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जिसे महिलाएं को सावन में जरूर पहनने चाहिए, तथा उसे जानने से पहले आप लोग कमेंट में ये बताइए कि अब तक आपने ये गलती की है या नहीं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी सामग्री है जिसे पहनना सबसे जरूरी होता है। एक, बिंदी, तीसरी आंख का प्रतीक। महिलाओं के माथे पर सजने वाली बिंदी केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अध्यात्म का भी प्रतीक है। खासकर हरे या सिंदूरी रंग की बिंदी सौभाग्य और सुख शांति को आमंत्रित करती है। यह आध्यात्मिक चेतना को जगाती है और तीसरी आंख के जागरण का प्रतीक मानी जाती है, जिससे स्त्री के भीतर आत्मबल बढ़ता है। 2, सिंदूर, वैवाहिक प्रेम का प्रतीक। मांग में भरा हुआ सिंदूर नारी के सौभाग्य और उसके पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना शिव पार्वती के मिलन का भी प्रतीक है। हर सुहागन को इसे श्रद्धा और प्रेम से धारण करना चाहिए। 3, काजल, बुरी नजर से बचाव। काजल लगाने से न केवल आंखों की सुंदरता बढ़ती है बल्कि यह बुरी नजर से भी बचाता है। कहते हैं कि आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं और काजल उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। विशेषकर सावन में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। 4, हरी चूड़ियाँ, हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक। सावन का महीना हरियाली का प्रतीक है और हरी चूड़ियाँ शिव पार्वती की कृपा को आकर्षित करने वाली मानी जाती हैं। सुहागन महिलाओं के हाथों में हरी चूड़ियों की खनक सौभाग्य, समृद्धि और प्रेम का संदेश देती है। 5, मांग टीका, सौंदर्य और संतुलन। मांग में पहना जाने वाला टीका केवल श्रृंगार का अंग नहीं बल्कि यह मानसिक संतुलन और एकाग्रता को बनाए रखने में सहायक माना गया है। यह हमारे आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालता है, जो आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। 6, नथ, प्राणवायु और परंपरा का प्रतीक। नाक की नथ स्त्री की गरिमा और शालीनता की प्रतीक होती है। इसके साथ ही यह आयुर्वेदिक दृष्टि से भी उपयोगी है। नथ पहनने से प्राणवायु का प्रवाह संतुलित रहता है और यह सौभाग्य का संकेत भी देती है। 7, झुमके, सौंदर्य और वाणी में मधुरता।
कानों में झूमते झुमके न केवल स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि यह कंठ चक्र को सक्रिय करते हैं, जिससे उसकी वाणी में मधुरता और प्रभाव बना रहता है। सावन में इसका प्रयोग विशेष रूप से मंगलकारी होता है। 8 मंगलसूत्र बटा हार वैवाहिक स्थायित्व का प्रतीक। गले में पहनने वाला मंगलसूत्र केवल गहना नहीं, बल्कि शादीशुदा जीवन की स्थिरता और समर्पण का प्रतीक है। यह सुहागन के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा करता है। 9 अंगूठी प्रेम और संकल्प का संकेत। विशेषकर अनामिका में पहनी गई अंगूठी वैवाहिक प्रेम का संकेत देती है। यह हृदय से जुड़े नसों को सक्रिय करती है, जिससे स्त्री और उसके जीवन साथी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहता है। यह एक मानसिक बंधन को मजबूत करती है। 10 बाजूबंद शक्ति और संतुलन का संकेत। बाजूबंद तन-मन की ऊर्जा को संतुलित करने वाला एक आभूषण है। इसे पहनने से स्त्री के शारीरिक बल, आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा में संतुलन बना रहता है। यह पारंपरिक रूप से शक्ति और सौंदर्य दोनों का प्रतीक रहा है। 11 पायल पवित्र ध्वनि की आभा। घुंघरुओं वाली पायल जब कदमों में झनकती है, तो उसकी आवाज वातावरण को सात्विक और मंगलमय बना देती है। यह न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि ध्वनि के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। 12 बिछिया विवाहित स्त्री की पहचान। पैरों की उंगलियों में पहनी जाने वाली बिछिया विवाहित स्त्री की प्रमुख पहचान है। यह स्त्री के वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सौभाग्य को दर्शाती है। आयुर्वेद के अनुसार बिछिया पहनने से मासिक धर्म भी नियमित रहता है। 13 महावर या अलता शुभता और सौंदर्य का प्रतीक। पैरों में लगाया जाने वाला महावर या अलता देवी स्वरूप को दर्शाता है। यह धरती से जुड़े रहकर आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचने का माध्यम भी माना जाता है। सावन में स्त्रियों के पैरों की यह सजावट विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। 14 इत्र या सुगंध शुद्धता और एकाग्रता का माध्यम। सुगंधित द्रव्य या इत्र का प्रयोग न केवल मन को प्रसन्न करता है, बल्कि पूजा में एकाग्रता बढ़ाता है। यह वातावरण को पवित्र और दिव्य बना देता है और स्त्री के आभा मंडल में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो भक्तों, अब आप जान चुके हैं कि सावन में किन चीजों को पहनने से शिव कृपा मिलती है और किन चीजों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को सभी महादेव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसी भूल न करे। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक अनुभव में, तब तक याद रखिए, शिव की भक्ति में जो डूब गया उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। और हाँ, अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हम आपको राशि अनुसार सावन के खास उपाय भी बता सकें। हर हर महादेव।